इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। पूर्व आईपीएस बैठ गए हैं अनशन पर। अपनी मांग को लेकर दरभंगा टावर चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप अनशन शुरू कर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने सुबह 8 बजे 2 साथियों के साथ अनशन की शुरुआत की। धीरे धीरे स्थानीय लोग भी जुड़ते गए और समर्थन देने के लिए अनशन स्थल पहुंचते रहे। मिली जानकारी के अनुसार आरके मिश्रा सुबह से 8 बजे से ही रात के 8 बजे तक अनशन पर बैठे रहेंगे। उन्होंने दिन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की है। उसके बाद गीता का पाठ करते हुए अनशन पर बैठ गए हैं। आरके मिश्रा की मुख्य मांग नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पर कार्रवाई हो, उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अनशन स्थल पर उनके साथ संतोष कुमार ओझा, प्रियंका झा सहित कई लोग शामिल हो रहे हैं और उनकी मांग में उनके साथ खड़े हैं। देखिए इस वक्त की दरभंगा से बड़ी खबर है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मांग को लेकर। दरभंगा प्रशासन पूरी तरह से वर्तमान विधायक माननीय संजय सरावी के पैरों के तरफ चंदन वंदन करने में लगा हुआ है। थानेदार सुबह जाके माननीय विधायक को पहले चरण स्पर्श करता है, उनसे आदेश प्राप्त करता है, दिन भर उससे काम करता है। नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार जी के विषय में लोग कहते हैं वो विधायक जी जो कहते हैं वही करते हैं। विधायक जी चलाएंगे, एसपी चलाएंगे, हमको समझ में आता थानेदार को। अब वो तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख गया, वो भाजपा के गुंडों को, विधायक के गुंडों को प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। किसी थानाध्यक्ष के क्षेत्र में हसनपुर चौक पर भाजपा के गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इन्हीं किसी थाना क्षेत्र में शिवाजी नगर के पास भाजपा के गुंडों ने फिर से दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। थानेदार का कोई हलक नहीं था, थानेदार कोई हनक नहीं है। थानेदार का जो होना चाहिए भय नहीं है। गुंडे खुलेआम लोगों को बदतमीजी कर रहा है और थानेदार प्राथमिक दर्ज करने कहा जाता है, कहते थाना में चलिए और वहाँ केस दर्ज कीजिए। उसको जानकारी भी नहीं है, काम भी नहीं करता है, इतनी शिकायत मिल रही है और उसके खिलाफ शिकायत करने पर एसपी अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की है। एक जांच कर दिया। अब जांच करने वाला डीएसपी को मैंने बुलाया कि भाई मेरा बयान तो लो, जांच करोगे तो। बयान लिए 2 दिन हो गया, अभी तक क्या रिपोर्ट दिया नहीं दिया, क्या कार्रवाई, जानकारी नहीं है। डीएम को बताया, एसपी को बताया, ऑब्जर्वर को बताया। हमें तो लगता है, हमें लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ के हमारे जो रिटर्निंग अफसर हैं, जो नगर आयुक्त हैं निगम में, वो रोज जाके सुबह सुबह पहले दंडवत होते हैं माननीय विधायक जी के सामने, उनसे आदेश लेते हैं, तब आके काम करते हैं। एक विधायक 20 वर्षों से यहाँ कुंडली मार के बैठा हुआ है, गुंडों की फौज बना रखी है, अफसरों को अपने पांव तले रोंद रहा है। सभी लोग उसके हाथों से इसे खाना खा रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई करना नहीं चाहता है। और थानेदारों को बचाने तो पूरा प्रशासन फैल गया है। डीएम, एसपी सारे लोग थानेदार को बचाने में लगे हुए हैं। गलती प्रमाणित है लेकिन थानेदार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें तो तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमने मांग किया है चुनाव आयोग से, क्योंकि एक माननीय विधायक, वर्तमान विधायक संजय सरावी के पूरे चंगुल में सभी लोग हैं, इसलिए सबको यहाँ से मुक्त करें। डीएम को, एसपी को, ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर गुजरात से आए हुए ऑब्जर्वर है, पता नहीं कहाँ से क्या गुत्थी पी के आए हैं, तो भगवान जानेगा। जिस तरह का सर शिवाजी नगर में आपके साथ जो दुर्भाव किया गया, क्या आरोपी को अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? 5 लोगों को तत्काल चुनाव आयोग को हटाना चाहिए। डीएम को, एसपी को, आरओ को, ऑब्जर्वर को और थानेदार को, तभी जाके मतगणना का कार्य निष्पक्ष किया जा सकता है। मेरा मांग मैंने किया है, मेरी मांग है, और आज सांकेतिक अनशन रखा हूँ कि कम से कम 12 घंटे के अंदर किसी का तो जमीर जगेगा, कोई तो जग के निर्णय लेगा। इतने पदाधिकारी ऊपर तक बैठे हुए हैं, रोज मैं इसको गुहार लगा रहा हूँ, वीडियो के आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक सभी का जमीर सोया हुआ है। यदि मैं गलत हूँ तो कह देंगे मैं गलती कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं नहीं आप सही पर हैं। इवन डीजी विनय बाबू ने कहा कि सर आप सही कर रहे हैं कि उसको एफआईआर लेना चाहिए था, नहीं लिया, गलती किया है, कार्रवाई करेंगे।
आश्वासन पर कब तक ये? हम ठोस कार्रवाई चाहते हैं, त्वरित न्याय चाहते हैं, तब तो दिखेगा कि प्रशासन काम कर रहा है। ये क्या क्या जिस तरह पुष्पा सिंह के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और ये आपको छौ नाका के पास जो चुनाव के दिन मारपीट हुआ है और भी कार्यकर्ता सब थे दूसरे पार्टी के, क्या लगता है आप लोग को इन लोग को साथ में चलना चाहिए? अब नहीं, हम तो आह्वान किए हैं दरभंगा के लोगों को कि इस थानेदार के कारण जितना कष्ट आपको हुआ है, इसने जितना मुद्रा मोचन किया, जितना आपके साथ अन्याय किया है, आप आइए, शामिल हुए मेरे साथ और लिख के दीजिए। इसी जगह, इसी चौराहे पर मैं अनुरोध सरकार को एक जांच कराइए और जांच करा के पूरा गवाही लीजिए और इनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा थानेदार पुलिस विभाग के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है और खास करके दरभंगा के लिए तो बहुत ही घातक है।